हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस बार अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नई प्लेलिस्ट जो बेसिकली एक पार्ट है, मेजर पार्ट है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। उसका नाम है एक्सएमएल। ठीक है। तो एक्सएमएल बेसिकली अपना बहुत सिंपल सिंपल सा है। कुछ नहीं, यूआई के पार्ट को बनाने के लिए काम आता है एक्सएमएल। ठीक है। तो जो अपना एक्सएमएल है ना, उसमें अपन कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है। तो एक्सएमएल में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक्सएमएल में अपने कितने दो पार्ट्स होंगे। इसमें पहला पार्ट अपन जो देखने वाले हैं वो रहेगा व्यू ग्रुप्स का। ठीक है। पहला पार्ट रहेगा अपना व्यू ग्रुप्स का। और जो दूसरा पार्ट है ना, वो रहेगा अपना व्यूज का। ठीक है। तो जो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्यू व्यू ग्रुप्स और व्यूज, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है। ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है। तो जो अपने व्यू ग्रुप्स होते हैं ना, ये जो अपने व्यू ग्रुप्स हैं, व्यू ग्रुप्स जनरली क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ व्यूज करते हैं। ठीक है। और जो अपने व्यूज है ना, बेसिकली ये वाले जो व्यूज हैं, ये कुछ नहीं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉइड होते हैं। ठीक है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉइड। ठीक है। अब ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉइड की जब अपन बात करते हैं ना, तो अपन कुछ चीज़ों की अपन बात कर लेते हैं कि ये कैसे क्या अरेंजमेंट होती है इनकी। ठीक है। तो जब अपन अरेंजमेंट ऑफ व्यूज की बात करते हैं, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ इधर पे। ठीक है। इधर पे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ कि एग्जाम्पल्स ऑफ व्यू ग्रुप्स कौन से होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ व्यू। ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल अपन लिखते हैं लीनियर लेआउट। ठीक है। लीनियर लेआउट। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन रिलेटिव लेआउट। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन फ्रेम लेआउट। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा व्यू ग्रुप्स होते हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपने एंड्रॉयड में व्यू ग्रुप्स होते हैं। तो उसके उसको उन व्यू ग्रुप्स को अपन जैसे जैसे अपन प्रोसीड करेंगे इस प्लेलिस्ट में, अपन उस तरीके से उसको देखते चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अपन बेसिकली अपन आ जाते हैं वापस, इधर पे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा वापस से कि जो अपने ये थे ना व्यूज़ के। बेसिकली अपना जो व्यूज़ है, व्यूज़ के मैं कुछ एग्जांपल्स इधर पे मैं देना चाहूँगा। ठीक है। व्यूज़ के कुछ एग्जांपल्स आप ले लीजिए, बटन्स। बटन्स हो गए। उसके बाद आप ले लीजिए टेक्स्ट व्यूज़ हो गए। ठीक है। इमेज व्यूज़ हो गए। इमेज व्यू हो गया। ठीक है। ये सारी चीजें अपने किसके अंदर आ जाती है, व्यूज को। अब ये जो व्यूज है ना, इतने सारे जो व्यूज हैं, इसको ही अरेंज करता है अपना क्या, व्यू ग्रुप। सिंपल सी बात। ठीक है। इन व्यूज का अरेंजमेंट ही अपना एक व्यू ग्रुप कहलाता है। ठीक है। ये अपना हो गया व्यू ग्रुप के बारे में। ठीक है। अब अपन सीधे सीधे आ जाते हैं, सबसे पहले अपन इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक व्यू ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और अपन आगे मूव ऑन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले व्यू ग्रुप के बारे में अपन बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सिंपल है और नाम से ही उस व्यू ग्रुप के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है। उस व्यू ग्रुप का नाम है अपना, क्या नाम है, लीनियर लेआउट। ठीक है। उस व्यू ग्रुप का नाम क्या है, लीनियर लेआउट। है ना। अब ये जो लीनियर लेआउट है ना, इसको समझने के लिए अपन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये लीनियर इधर पे लिखा हुआ है, तो लीनियरली ये अरेंज करता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे कि डेफिनेशन क्या है, दिस व्यू ग्रुप, दिस व्यू ग्रुप अरेंजेस आइटम्स स्लैश व्यूज लीनियरली। ठीक है। स्पेलिंग को माफ करना। दिस व्यू ग्रुप अरेंजेस आइटम्स और व्यूज लीनियर। ठीक है। अब जब लीनियरली की बात हो गई है, ठीक है, तो सीधी सीधी बात पता इतनी चलती होगी कि जो अपना लीनियर लेआउट है ना, इसमें जनरली दो चीज़ें आती होंगी। ठीक है। एक तो या तो इसका ये हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लेगा एलिमेंट्स को, हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लेगा, या तो ये वर्टिकली अरेंज कर लेगा।
ठीक है। तो बेसिकली लीनियर लेआउट इतने में ही ये बेसिक चीज रहती है, कंसेप्ट लीनियर लेआउट का यही है कि एक ऐसा व्यू ग्रुप जो कि अपने जो आइटम्स या व्यूज को लीनियरली अरेंज करता है। लीनियरली वो दो तरीके से अरेंज कर सकता है, या तो वो हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा या तो वो वर्टिकली अरेंज करेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा थर्ड वे नहीं है जिसमें वो अरेंज करे। अब इसको थोड़ा मैं अगर आपको प्रैक्टिकल वे ऑफ पर्पज से बताऊं, तो एक लीनियर लेआउट का एक थोड़ा सा एग्जांपल सुनिएगा मेरा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक स्क्रीन है। ठीक है, आपने फोन में सेटिंग्स की स्क्रीन देखी होगी, राइट? सेटिंग्स की स्क्रीन में फॉर एग्जांपल मैं इधर पे एक सेटिंग्स की स्क्रीन फॉर एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये एक स्क्रीन है, थोड़ा टेढ़ा बॉक्स हो गया। अरे, ये भी टेढ़ा हो गया। तो ये अपना मान लीजिए एक सेटिंग्स वाली स्क्रीन है, जो बेसिक स्क्रीन होती है, सारे एंड्रॉयड फोन्स में आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो उसमें देखा होगा आपने, ऊपर रहता है इधर पे वाईफाई लिखा होगा। ठीक है, नीचे फिर ब्लूटूथ लिखा होगा। ठीक है, फिर और नीचे नीचे ऑप्शंस रहते हैं, है ना? तो जब भी एलिमेंट्स को, वेन एवर आपको एलिमेंट्स ऊपर से लेके नीचे अरेंज करते हैं, याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम अरेंज कर रहे हो, तब लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन वर्टिकल। ठीक है, बट अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा लेआउट है जिसमें आपको कुछ इधर इमेजेस हैं, इधर इमेज है और इधर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इधर पे एक टेक्स्ट व्यू है और इधर पे आपके पास ये वाला जो है वो एक इमेज व्यू है। ठीक है, एक ये इधर पे क्या है, इमेज। तब आपको इस पर्टिकुलर केस में कौन सा वो यूज करना पड़ेगा? ओरिएंटेशन। इस पर्टिकुलर केस में आपको यूज करना पड़ेगा ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये जो ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूं मैं बार बार, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ लीनियर लेआउट। आप जितने भी व्यू ग्रुप पढ़ेंगे एंड्रॉइड में, है ना, उसके कुछ ना कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अपन जब ऊपर पढ़ रहे थे, जब मैंने थोड़े बहुत व्यू ग्रुप्स के बारे में बताया था इधर पे, तो उधर पे अपन ने ये देखा था कि लीनियर लेआउट का एक यूनिक एट्रीब्यूट है ओरिएंटेशन। वैसे ही रिलेटिव लेआउट जब अपन पढ़ेंगे, तो अपन रिलेटिव लेआउट में भी यही सेम चीज़ देखने वाले हैं कि रिलेटिव लेआउट भी ऐसा कुछ होगा कि उसके भी कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स होंगे, फ्रेम लेआउट के भी होंगे, और भी जो अदर व्यू ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं एंड्रॉइड में, उसके भी कुछ ना कुछ अपने एडवांट वो रहेंगे, यूनिक एट्रीब्यूट्स रहेंगे। तो लीनियर लेआउट का अपने पास यूनिक एट्रीब्यूट क्या है? ओरिएंटेशन। लीनियर लेआउट का क्या ओरिएंटेशन? एक यूनिक एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये आपको बेसिकली दूसरी जगह पे कहीं पे बेसिकली यूज करते हुए ऐसा कुछ दिखेगा नहीं कि अपन ओरिएंटेशन डिफाइन कर रहे हैं, बट लीनियर लेआउट के केस में अपन जनरली क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जब ये ओरिएंटेशन की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा किया कि जो अपना लीनियर लेआउट है ना, उसको ओरिएंटेशन नहीं। ठीक है, अब ओरिएंटेशन आपने अगर लीनियर लेआउट को नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इज हॉरिजॉन्टल। सिंपल, ये एक की पॉइंट है लीनियर लेआउट का। अगर आपने मान लीजिए वो वाला एट्रीब्यूट देना आप भूल गए कि भाई इसकी कोई ओरिएंटेशन है, तो बाय डिफॉल्ट अपना लीनियर लेआउट क्या समझेगा? इसकी ओरिएंटेशन अपनी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए जब अपन बेसिकली अपन कोड करते हैं ना, जब व्यू ग्रुप्स वगैरह में। तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस वाइल यूजिंग, क्या बोलते हैं अपन, व्यू ग्रुप्स। ठीक है, कुछ बेस्ट 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 प्रैक्टिसेस के बारे में जो रहता है अपना, वो मैं बताता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन व्यू ग्रुप्स, अपन स्टार्टिंग से बेस्ट प्रैक्टिसेस करते चलेंगे तो एटलीस्ट अपनी कोड क्वालिटी बढ़िया रहेगी एट द एंड ऑफ द डे पे। ठीक है, तो अपन इस पे आ जाते हैं। तो इस पे अपन बेस्ट प्रैक्टिसेस यही रहती है कि
जब भी अपन व्यू ग्रुप्स यूज करें ना, तो नेस्टिंग ऑफ व्यू ग्रुप्स कम करें। फॉर एग्जांपल इसका अर्थ क्या निकलता है, ठीक है, नेस्टिंग का क्या अर्थ निकलता है, जो अपना वर्ड नेस्टिंग है, नेस्टिंग ऑफ व्यू ग्रुप्स पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने इधर पे एक लीनियर लेआउट बनाया, ठीक है, एक लीनियर लेआउट का टैग है, लीनियर लेआउट है। अब लीनियर लेआउट इधर पे खत्म हो जाता है, मान लीजिए लेआउट इधर खत्म हो जाता है। अब इसके बीच में तो पूरे के पूरे व्यूज कंटेन करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये तो एक वो क्या है, व्यू ग्रुप है, ये तो एक व्यू ग्रुप है ना। लेकिन इसके बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है, व्यूज रहेंगे उसमें, ठीक है। अब आपने ये समझिए कि एक व्यू ग्रुप के अंदर एक और व्यू ग्रुप डाल दिया। इसका अर्थ कैसे निकला, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने इधर पे कहीं पे एक और रिलेटिव लेआउट डाल दिया, रिलेटिव लेआउट डाल दिया, और इसको इधर पे इसके ऊपर बंद कर दिया, इस रिलेटिव लेआउट। तो ये चीज जो अपन ने करी, ये एक व्यू ग्रुप, ये वाला जो ऊपर वाला है, ये व्यू व्यू ग्रुप 1 हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है, ये अपना व्यू ग्रुप 2 हो गया। तो ये जो अपन ने करा ना, व्यू ग्रुप 1 व्यू ग्रुप 2, ये वाली जो चीज करी अपन, इसको अपन को अवॉइड करना, इससे परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब परफॉर्मेंस इश्यूज कैसे आते हैं भाई, इसकी सीधी सीधी एक लॉजिकल है, लॉजिकल इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। ये जो लीनियर लेआउट की आप ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये लीनियर लेआउट एक एक ये बेसिकली एक जावा की क्लास होगी, ये क्या है, एक जावा क्लास होगी, ठीक है। अब आप मान लीजिए दो तीन नेस्टेड या दो तीन व्यू ग्रुप्स यूज करते हैं, एक VG1 हो गया कॉमा, फिर VG2 हो गया, फिर VG3 हो गया। तो जब भी एंड्रॉयड रेंडर करेगा ना, रेंडर रेंडरिंग, तो ये सारे व्यू ग्रुप्स को लोड करता है, ठीक है। रेंडरिंग में पहले व्यू ग्रुप 1 लोड होगा, फिर व्यू ग्रुप 2 लोड होगा, फिर व्यू ग्रुप 3 लोड होगा। तो इससे रेंडरिंग में यूआई पे मेन थ्रेड पे लोड आता है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस यही रहती है कि अपन जितना ज़्यादा नेस्टिंग ऑफ व्यू ग्रुप्स हो सके उतने कम कर सके, ठीक है। और बेसिकली अपन को जो लीनियर लेआउट है इसमें इतना ही रहता है कि उसकी एक ओरिएंटेशन होगी, है ना। या तो वो ओरिएंटेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी या तो वर्टिकल होगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर करना है तो वर्टिकल रहेगी, और अगर अपन को लेफ्ट टू राइट टाइप की चीज करनी है, फॉर एग्जांपल इधर पे अपन को अगर इधर से ऐसे कुछ अरेंजमेंट करना है, लेफ्ट टू राइट करना है ऐसा, ठीक है, तो अपन कौन सा यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल, सीधी सीधी बात। इतना होने के बाद, और बाय डिफॉल्ट अपना अगर किसी लीनियर लेआउट को अपन ने ओरिएंटेशन नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट अपनी वो ओरिएंटेशन कौन सी लेके चलता है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, ठीक है। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन रहती है। और अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में अपन ने इतना देख लिया, ठीक है। एक बार शॉर्ट रिवीजन, इस कंक्लूजन निकाल लेते हैं अपन इस लेक्चर का, बेसिकली, ठीक है। अपन ने ये देखा कि XML बेसिकली अपन को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है ना। तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है अपना व्यू ग्रुप्स वाला, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है अपना व्यूज वाला। तो व्यू ग्रुप्स वाला कुछ नहीं होता, ये जो व्यूज है ना उनको अरेंजमेंट करने का ही काम होता है व्यू ग्रुप्स का, ठीक है। और अपने व्यूज के मैंने कुछ एग्जांपल दिए, बटन, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सारे अपने किसके एग्जांपल हो गए, व्यूज के एग्जांपल हो गए। इवन इनफैक्ट रिसाइकलर व्यू भी एक अपना किसका, व्यू का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं व्यू ग्रुप्स के एग्जांपल पे। अपन एग्जांपल्स में कुछ कुछ देखे, लीनियर, रिलेटिव, फ्रेम, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर लेआउट हैं, बहुत सारे स्क्रोल व्यूज, एंड ये सारी चीजें अपने व्यू ग्रुप्स के बारे में आती हैं, ठीक है। सबसे पहले इस लेक्चर में अपन ने सिर्फ एक ही व्यू ग्रुप कवर किया, वो व्यू ग्रुप का नाम है लीनियर लेआउट, ठीक है। अब लीनियर लेआउट का एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है, हर व्यू ग्रुप का एक यूनिक एट्रीब्यूट होगा, लेकिन लीनियर लेआउट आज पढ़ रहे हैं तो उसका एक यूनिक एट्रीब्यूट है क्या, ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ओरिएंटेशन जो जैसी चीज है ना, वो बेसिकली दो कंटेन करती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वर्टिकली हो सकती है, ठीक है। जब आप अपने एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम अरेंज करना चाहते हैं तब ओरिएंटेशन क्या रखिए, वर्टिकल, और लेफ्ट टू राइट अरेंज करना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन क्या रखिए, हॉरिजॉन्टल, ठीक है।
उसके बाद अपन आते हैं कि एक डिफॉल्ट, अगर अपन ने मान लीजिए ओरिएंटेशन दी नहीं लीनियर लेआउट, तो वो ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेगा, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन लेके चलेगा। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है जो कि आप अभी तो इतना यूज में ला नहीं सकते, बट लेटर ऑन स्टेज में जब आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स यूआईज अपन बनाएंगे ना, तब उस पॉइंट पे ये चीज़ बहुत काम आती है कि अपन को कोशिश ये करना है कि एक व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप ना डाले, एक ही व्यू ग्रुप से अपना पूरा का पूरा काम हो जाए। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रेंडरिंग करता है ना एंड्रॉइड, तो वो एक के बाद एक व्यू ग्रुप रेंडरिंग करेगा। ठीक है। बेसिकली एक जावा क्लास इन्फ्लेट करेगा, फिर दूसरी व्यू ग्रुप इन्फ्लेट करेगा, फिर तीसरा व्यू ग्रुप इन्फ्लेट करेगा, फिर चौथा, एंड ऐसा ऐसा करते जाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो यूआई का पार्ट है ना, जो यूआई का एंड्रॉइड में पार्ट होता है, वो अपना मेन थ्रेड पे चलता है। किस पे चलता है? मेन थ्रेड पे चलता है। तो इससे क्या होता है, मेन थ्रेड पे ऐसा लगेगा कि एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर आपने बहुत ज़्यादा व्यू ग्रुप्स का यूज़ कर लिया ना, तो कभी कभी एप्लीकेशन ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज भी आ सकता है, जिसको अपन शॉर्ट में कहा जाए तो अपन ANR भी बोलते हैं, अगर आप फायरबेस से थोड़ा फेमिलियर हो तो। ठीक है। तो ये अपने मेन थ्रेड पे ही होता है बेसिकली रेंडरिंग का काम, और आपने ज़्यादा व्यू ग्रुप्स यूज़ किए तो आप समझ लीजिए कि भैया यूआई रेंडर करने में ही टाइम लग जाएगा। और आपका यूआई रेंडर करने में अगर टाइम लग रहा है, तो आप भूल जाइए एपीआई कॉल्स कब होंगी और बाकी चीज़ें आप कब मैनेज करेंगे। ठीक है। तो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज लेस व्यू ग्रुप्स इन एनी XML लेआउट डिजाइन इन एंड्रॉइड। होप करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो इस चीज़ में पूरा का पूरा। अपन अब देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेसिकली जो दूसरा बेसिक लेआउट है, व्यू ग्रुप है, वो जो कि है अपना रिलेटिव लेआउट। लीनियर लेआउट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कुछ हो, तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। और इसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, सारे व्यू ग्रुप्स की अपन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की वीडियो एक करने वाले हैं कि भाई इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपन बेसिकली। ठीक है। कोड में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ना। थैंक यू और मिलते हैं अगले लेक्चर।